रात का समय है। प्रतापगढ़ गांव के पुराने शिव मंदिर के आंगन में कुछ लोग जमा हैं। पंडित ओम प्रकाश एक विशेष प्रक्रिया कर रहे हैं। रमेश हाथ जोड़े हैं, रामू और प्रकाश पास ही बैठे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये गांव की धरती से सारे बिगड़े काम को दूर करे। पंडित ओम प्रकाश एक पोटली रमेश को देते हैं। रमेश, इसे मंदिर के पीछे रख कर आओ। याद रहे, मंदिर के पीछे रखना, जंगल की तरफ मत फेंक देना। रमेश पोटली लेता है। वह मंत्रों में खोया हुआ है। वह पोटली को लेकर मंदिर के पीछे जा रहा होता है। तभी उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है और गायब हो जाती है। अब रमेश घबरा जाता है। वह किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसी वो पोटली जंगल में जाकर गिरती है, उसी समय अग्नि कुंड में एक अजीब सी नीली आग उठती है और तुरंत बुझ जाती है। गांव वाले एक पल के लिए सहम जाते हैं। पंडित जी, ये क्या हुआ? तुमने क्या किया रमेश? मैंने कहा था उसको मंदिर के पीछे रखकर आना। तुमने इसे जंगल में घुमा दिया। माफ करना पंडित जी, मैं गिर गया था। अरे ये छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दो। क्या प्रक्रिया पूरी हुई? प्रक्रिया में गलती हो गई। मैंने उसे कहा था कि पोटली मंदिर के पीछे रखकर आना, और ये उसे गायब करके आ गया। इस वजह से पता नहीं आगे क्या होगा। पंडित जी, आप बिना पोटली अगर जंगल में गिर गए तो इससे क्या होगा? रामू, बहुत जल्द पता चलेगा। अगली सुबह गांव के केंद्र में स्थित चबूतरे पर लोग बैठे हैं। सूरज की रोशनी तेज है, लेकिन कल रात की घटना का तनाव सबके चेहरे पर है। देखो, पंडित जी ने कुछ भी कहा हो, पर आज सुबह से ही हवा कितनी साफ हो गई है। और रामू, तुम्हारी गाय ने कितना दूध दिया? सही कह रहे हो रमेश, कल से दुगना। मुझे लगता है प्रक्रिया काम कर गई। बस पंडित जी घबरा रहे थे। हाँ, कल रात के बाद से एक अलग सी शांति है गांव में। हमें लगा था कुछ बुरा होगा, लेकिन ये तो वरदान निकला। गांव वाले खुशी और राहत में बातचीत करने लगते हैं। वे सब सहमत हैं कि प्रक्रिया सफल रही। पंडित ओम प्रकाश धीरे से चबूतरे पर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यह शांति ठीक नहीं है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। पंडित जी, अब आप रहने दीजिए। कल रात जो हुआ, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। हमें लगा था कि प्रक्रिया नाकाम हुई, पर यह तो महासफलता है। तुम लोग गलती कर रहे हो। वो नीली आग गलत थी। तुम लोगों ने उसे बुला लिया है। मेरी बात मानो, यह शांति नहीं है। यह तूफान से पहले का सन्नाटा है। पंडित जी, लगता है आपको थोड़ा आराम चाहिए। जाइए, थोड़ा भजन कीजिए। पंडित ओम प्रकाश निराश होकर वहां से चले जाते हैं। गांव वाले अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। गांव के सबसे बाहरी छोर पर एक मकान के पीछे एक इंसान जिसका नाम राजवीर है, ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। सफलता? हाँ, तुम लोग यही सोचो। रात अभी बाकी है। गहन अंधेरी रात, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। गांव पूरी तरफ से शांत है।
अचानक एक अजीब सी तेज चीखने की आवाज हवा को चीरती है। रामू अपने घर की खिड़की से झांकता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सविता, तुमने सुना? ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई जंगली जानवर है। खिड़की बंद कर दो रामू। रामू खिड़की बंद करता है, तभी गली में एक तेज भयानक परछाई तेजी से गुजरती है। परछाई अब एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुकती है। जब रुकती है तो उसका धुंधला आकार दिखाई देता है। एक लंबा राक्षस जिसकी आंखें लाल रंग की हैं। राक्षस धीरे धीरे प्रकाश के घर की तरफ मुड़ता है। प्रकाश उसकी पत्नी सो रहे हैं। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैलती है। प्रकाश चौंक कर उठता है। ये क्या है? छत पर कौन है? राक्षस अचानक घर के अंदर आ जाता है। उसकी लाल आंखें सीधे प्रकाश को घूर रही हैं। बचाओ, कोई है? प्रकाश की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग जाग जाते हैं और प्रकाश के घर की तरफ दौड़ते हैं। जैसी ये रोशनी घर पर पड़ती है, राक्षस तेजी से पीपल के पेड़ की तरफ भाग जाता है और अंधेरे में लुप्त हो जाता है। क्या हुआ प्रकाश? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कुछ देखा। एक जानवर। नहीं, वो अजीब था। उसकी आंखें। कोई नहीं प्रकाश, लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। लीलावती जो भी भीड़ में खड़ी कहती है, ये शुरुआत है। प्रक्रिया में गलती हुई है। पंडित जी सही कह रहे थे। रमेश गांव वालों को शांत करता है, लेकिन सबके मन में डर बैठ जाता है। गांव में डर का एक माहौल है। रात होते ही सब अपने घरों में दुबक जाते हैं। एक घर में सोमवीर अपनी पत्नी स्नेहा के साथ लेटा है। अचानक घर के अंदर से अजीब सी ठक ठक की आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई चीज बहुत तेजी से जमीन पर चल रही है। वो आवाज नीचे से आ रही है। स्नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सोमवीर नीचे जाता है। वो रसोई में पहुंचता है। सब कुछ ठीक है, बर्तन अपनी जगह पर हैं। शायद मेरा वहम था। जैसे ही मुड़ता है, उसे दिखता है कि दरवाजे के पास की दीवार पर किसी नाखून के निशान हैं। निशान से काला चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है। स्नेहा! पंडित ओम प्रकाश मंदिर में अकेले पूजा कर रहे हैं। अचानक मंदिर के अंदर देवी काली की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। वो आंखें खून जैसी लाल और ऐसा लगता है कि वो पंडित जी को घूर रही है। हे देवी, ये कैसा संकेत है? आंखों की चमक तेज होती है और मंदिर का तापमान गिर जाता है। पंडित जी को जोर से ठंड लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बुरी शक्ति है जो मंदिर तक पहुंच गई है। वो डर के मारे बाहर भागते हैं। गांव में बुरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। अगले दिन रमेश, प्रकाश, रामू और पंडित ओम प्रकाश गंभीर चर्चा कर रहे हैं। सब डरे हुए हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये राक्षस कहां से आया।
पंडित जी, क्या इसे वापस भेजा जा सकता है? हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि इसे बुला कौन रहा है। कोई तो है जो इसे शक्ति दे रहा है। पर कौन? हमारे गांव में कोई जादू टोना करने वाला नहीं है। तुम लोग आसपास देखो, वो आदमी जिसे तुम सब भूल चुके हो। किसकी बात कर रही हो? लीलावती काकी? राजवीर। वो हमेशा अकेला रहता है, कोई उससे बात नहीं करता। उसका मकान गांव के छोर पर, जैसे वो इस गांव का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, वो राजवीर, वो तो बस मजदूरी करता है, सालों से है यहाँ पर, किसी को उसकी परवाह नहीं है। जब मैं प्रक्रिया की तैयारी कर रहा था, मैंने देखा था कि कोई आदमी मंदिर की दूसरी तरफ खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें। क्या वो राजवीर था? राजवीर? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ताकतवर नहीं, दुखी है। और जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उससे बात करनी होगी। उस आदमी को पता है कि क्या हो रहा है। ये सब राजवीर के मकान की तरफ जाते हैं। मकान के दरवाजे पर ताला लगा है। लगता है वो कहीं गया हुआ है। नहीं है, वो तैयारी कर रहा है। तभी राजवीर उनके सामने अचानक प्रकट होता है। उसके हाथ में गहरा लोहे का कड़ा है। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? रमेश और बाकी गांव वाले राजवीर से घिरे हुए हैं। हवा में तनाव है। राजवीर, ये सब तुम करवा रहे हो? वो राक्षस, क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो? कंट्रोल? हाँ, जब तुम लोग अपनी अधेरी रस्म कर रहे थे तो मैंने उस गलती का फायदा उठाया। मैंने उसे बुलाया, उसे शक्ति दी। तुम पागल हो गए हो, क्यों कर रहे हो ये सब? राजवीर की आंखें पानी से भर जाती हैं, पर वो खुद को मजबूत करता है। तुम लोग भूल गए, पर मैं नहीं भूला। वह अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकालता है। उसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर है। ये मेरी पत्नी थी, अंजलि। तुम लोगों को याद भी है या नहीं? रमेश और प्रकाश एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। 5 साल पहले तुम सब ने कहा था वो भाग गई। तुम, रमेश और प्रकाश और रामू, तुम तीनों ने मिलकर मेरी पत्नी का बलात्कार किया और फिर मेरी अंजलि को मार डाला और उसे पीपल के पेड़ के पास दफना दिया। रामू का चेहरा सफेद पड़ जाता है और रमेश और प्रकाश अपना मुंह झुका लेते हैं। क्या यह सच है? हाँ, गलती हो गई थी। हम नशे में थे। हमने उसे शांत रहने को कहा, पर उसने। तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ली और फिर गांव को यह विश्वास दिलाया कि दुर्भाग्य टल गया है। राक्षस, वो मेरी आत्मा की आग है। वो तुम लोगों से बदला लेगा, हर एक उस चीज के लिए जो तुम लोगों ने मुझसे छीनी। तैयार हो जाओ रमेश, तुम्हारा अंत शुरू हो गया है। रात हो चुकी है। राक्षस गांव में आतंक मचा रहा है। हवा में धूल और छींकें हैं। गांव वाले भाग रहे हैं। रमेश, प्रकाश, रामू अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कब तक भागेंगे? हमें इसे रोकना होगा। राक्षस को रोकना मुश्किल है। हमें राजवीर को मारना होगा। अगर राजवीर मर गया तो नियंत्रित शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। पर वो बहुत होशियार है। पंडित ओम प्रकाश एक योजना बनाते हैं। पीपल का पेड़, वही जगह
जहां तुमने अंजलि को दफनाया। हमें वहां एक जाल बिछाना होगा। योजना के तहत गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। रामू और प्रकाश अपराध बोध और डर से भरे हुए जाल बिछाते हैं। रमेश मुख्य निशाना बनता है। राजवीर और राक्षस उस जगह पहुंचते हैं। रमेश, आखिरी बार देख लो अपनी दुनिया। हमने गलती की राजवीर, पर तुम अब हत्यारा बन गए हो। रमेश अचानक जमीन पर बिछे जाल की तरफ भागता है। राजवीर उसे पकड़ने के लिए तेज दौड़ता है। जैसे ही राजवीर जाल पर पैर रखता है, रस्सी खिंच जाती है और एक जोरदार धातु की आवाज आती है। राक्षस जो हमला करने के लिए तैयार था, अचानक कमजोर पड़ जाता है। उसकी लाल आंखें फीकी पड़ने लगती हैं। उसकी आंखें खुली हैं पर जान निकल जा चुकी है। उसकी आंखें खुली हैं पर जान निकल चुकी है। उसके चेहरे पर अब भी एक अधूरा प्रतिशोध का भाव है। राक्षस एक जोरदार चीख मारकर हवा में घुल जाता है। खत्म हो गया। हाँ, लेकिन तुम लोगों का गुनाह अभी खत्म नहीं हुआ।